जय श्री राम। हिंदी साहित्य के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम का महत्वपूर्ण प्रश्न है, समय का बंधन नाटक की रचना पर क्या असर डालता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। क्या है? समय का बंधन नाटक की रचना पर क्या असर डालता है। अब उसका उत्तर है, नाटक में कविता या कहानी की तरह कथ्य मूल संदर्भ या काल से प्रभावित नहीं होता। नाटक से प्रभावित नहीं होता, कथ्य से, मूल संदर्भ से या काल यानी समय से। क्यों नहीं होता? उसका कारण है क्योंकि नाटक आंखों के सामने घटित होता है। उपन्यास या कविता पढ़ने में रीट्रैक हो सकता है, लेकिन नाटक में ऐसा संभव नहीं। जैसे उपन्यास को आप वापस पढ़ सकते हो, कविता को आप वापस पढ़ सकते हो, लेकिन नाटक को वापस नहीं देख सकते क्योंकि वो तो वर्तमान काल में चलता रहता है, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। अगला है, दर्शकों के देखने के धैर्य को ध्यान में रखकर नाटक मंचित किया जाता है, यानी उसकी समय सीमा फिक्स की जाती है। दर्शक कितनी देर देख सकते हैं, उनका धैर्य कितना है देखने का, धैर्य को ध्यान में रखना पड़ता है। ज्यादा लंबा समय हो तो दर्शक उठ सकते हैं वहां से। नाटक में चरित्र का विकास तय समय में किया जाता है, यानी हीरो और विलेन के जो चरित्र का विकास है, पात्रों के चरित्र का विकास है, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो तय समय में होती है, ज्यादा समय नहीं लिया जाता है। अब समय कितना लिया जाता है वो बता रहे हैं। नाटक 3 अंकों का होता है, ठीक है, 3 अंकों में लिखा जाता है, इसलिए उसका समय भी ध्यान रखना जरूरी है। एक उदाहरण देते हैं भरतमुनि का। भरतमुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र में नाटक की अवधि बताई है 48 मिनट, 48 मिनट, 48 मिनट, यानी 48 मिनट। 3 बार 48 हो गया तो 48 इंटू 3 कितने मिनट हो गए, टोटल कर लो, उतने मिनट की अवधि होती है। जय श्री राम।